12 मई से भर्ती प्रक्रिया शुरू। 350 पदों पर मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया। देश के प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स द्वारा 12 मई से कैंपस ड्राइव आयोजित की जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड के पंतनगर प्लांट के लिए 350 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती अभियान में 10वीं और 12वीं के पास युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। यूपी में 3 नहीं 10 लाख सेंट्रल फोर्स आएगी। 2027 के चुनाव से पहले भाजपा पर। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा पर हमलावर हुई समाजवादी पार्टी ने अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं। उन्होंने कहा, साल लगे या सदी ईवीएम हटाकर रहेंगे। यूपी में नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर को मिली हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने 6 प्रस्तावित नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर में से 2 पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। लगभग 725 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआती 62 किलोमीटर के कार्यों को स्वीकृति मिली है, जबकि शेष 235 किलोमीटर का कार्य जल्द स्वीकृत होगा। गोंडा में शुरू हो रहे कुश्ती टूर्नामेंट से पहले विनेश फोगाट को बड़ा झटका। गोंडा में आज रविवार से शुरू हो रही नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता से ठीक एक दिन पहले स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट मुश्किलों में घिर गई हैं। भारतीय कुश्ती संघ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर फिलहाल प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया है। महासंघ ने पेरिस ओलंपिक में वजन विवाद, एंटी डोपिंग नियमों के कथित उल्लंघन और चयन ट्रायल्स में नियम तोड़ने जैसे गंभीर मामलों पर जवाब तलब किया है। आरओ भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक। उत्तर प्रदेश की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गई है। आरक्षण व्यवस्था और चयन प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों में हलचल तेज हो गई है। मामला खासतौर पर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को लेकर उठाई गई आपत्तियों से जुड़ा है। यूपी में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना को लेकर बवाल। यूपी में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना को लेकर बवाल हो गया। एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी व लाठी डंडे चले। संघर्ष में 3 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। गांव में अचानक भड़की हिंसा से भगदड़ मच गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी में 13 से 14 मई को फिर आंधी बारिश का अलर्ट। एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज रविवार को दस्तक देने की तैयारी में है, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में देर से पड़ेगा। शहर में स्थित 13 और 14 मई को आंधी पानी की संभावना जताई जा रही है। 15 तक फिलहाल राहत बनी रहेगी, लेकिन 20 के बाद तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। इस बार नौतपा के बहुत तपने की संभावना है। शनिवार को दिन रात का तापमान बढ़ा। अधिकतम तापमान 35.2 से बढ़कर 37.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। बंगाल में भी योगी मॉडल से टूटेगी अपराधियों की कमर। भाजपा सरकार के गठन पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन को ऐतिहासिक बताते कहा कि बंगाल में भी योगी मॉडल के जरिए कानून का राज स्थापित होगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य में सुशासन के नए दौरे की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे योगी। कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर हो गया है। बंगाल में नए मुख्यमंत्री के शपथ के बाद पूरा संगठन अब यूपी में जमीनी स्तर पर उतरेगा। इसी कड़ी में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं उठ रही हैं। माना जा रहा है कि बंगाल में नए सीएम के शपथ लेने के बाद यूपी में कभी भी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। शनिवार शाम को सीएम योगी राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 6 मंत्रियों को स्थान मिलेगा। इसमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे को भी जगह मिल सकती है। सहारनपुर में वक्फ संपत्तियों के 990 रजिस्ट्रेशन रद्द। सहारनपुर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में बड़ी खामियां सामने आने के बाद वक्फ बोर्ड ने 990 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन फिलहाल खारिज कर दिया है। दस्तावेजों में गड़बड़ी और रिकॉर्ड का सही मिलान न होने पर बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही की। अब संबंधित संस्थानों मुतवलियों को दोबारा सही जानकारी के साथ आवेदन करना होगा।